ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है कि पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं और हम उनके स्टूडेंट हैं। नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? देखो क्या कहते बाबा, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का बहुत शौक रखते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वो भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद पाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए है, तुम्हारी जमा हो जाएगी। जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे 21 जन्मों के लिए क्या होगा, हमारी पुण्याई जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यह बेहद की ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। बाबा कहते जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सदैव बुद्धि में रहना चाहिए कि परमपिता परमात्मा गॉड फादर से हम पढ़ रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट है। तो बाबा कहते नशा चढ़ा रहेगा, फिर क्या होगा, पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। आज बाबा ने नया नाम लिया कि बाबा कहते हैं हम पढ़कर पहले बाबुल के घर जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार पद पाएंगे। बाबुल का घर मतलब परमधाम, बाबा के घर जाएंगे। बाबा कहते शादी में जाने से बच्चे भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जितना हो सके सर्विस पर रहना चाहिए। शादी में भी जाएंगे तो सर्विस के लिए गए। सर्विस करने का भी बाबा कहते अकल होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई भूले कैसे। अगर अकल हो तो तुम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर पर सर्विस कर सकते हो। पहले पहले स्लाइड खो परमपिता परमात्मा की, उस पे तुमको समझाना है कि तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है। वो देख समझ जाएंगे कि परमात्मा हमारा बाप है। फिर देखना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको ये सूर्यवंशी पद मिला। बाबा कहते 5000 वर्ष का कल्प है, देवी देवताओं का राज्य था, कैसे गवाया, ये सब आप उनको समझा सकते हैं। सर्विस का लेकिन शौक होना चाहिए। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे, स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे, इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। वहां तो बड़े बड़े तुम्हारे महल होंगे सतयुग में, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते अब ये दुनिया ऐसे भी कहाँ रहने लायक है। करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा, सब जलमर खत्म हो जाएंगे। कब्रिस्तान बनना है तब तो फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान छोटा है। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल होना है। खुदा आकर सबको जगाते हैं, वापिस ले जाते हैं। बाबा कहते ये दुनिया अगर खत्म ही होनी है तो इससे क्या दिल लगाना। लेकिन देखो सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है ना, हर एक की अपनी अपनी एक्ट चलती है। इसलिए बाबा वंडरफुल ड्रामा कहते हैं, इसको बाबा कुदरत भी कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नोंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। बल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं कि अनादि खेल है, ड्रामा है। बाबा कहते हैं अब
बाप की श्रीमत पर तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़ुआ बोल न निकले, सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान उवाच मन मना भव। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ के द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भवो, मध्याची भवो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है ना, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। इसके बदले तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं विश्व का राजा बनता हूँ, महाराजन बाबा नहीं बनते हैं। यह फर्क है ना। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। देखो भगवान ने भूरने मतलब चने देते हैं। बाबा ने समझाया है जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना नहीं लगता। संगम युग पर मम्मा ने इतनी सेवा जो की है। तो अभी तुम समझते हो पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनना है। ज्ञान की हमको रोशनी मिली है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसीलिए बाबा कहते शंख ध्वनि करनी है। जितनी यहाँ धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई का बहुत कदर रखना, बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी। ज्ञान और योग बल जमा करना है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़ुए बोल नहीं बोलने, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसीलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। हमको इन शॉर्ट बाबा कहते हैं कि ये 5 विकारों पर अब जीत पाओ। ये तुम्हारे सामने हार खा ले, तुम्हारे गले का हार बन जाए। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। ओम शांति। ओम